my channel, and also don't forget to press the bell icon. So thank you. Let we are going to start today's topic, first topic of this lecture series, which is from the beginning. So from the beginning we are studying the science, and इसी में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स. तो साइंस क्या होता है पहले हम इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं. तो साइंस क्या है, देखो साइंस क्या है. साइंस जो है ये वर्ड निकला हुआ है, ये ड्राइव हुआ है एक लेटिन वर्ड से जिसको हम कहते हैं सेंशिया. सेंशिया का मतलब है टू नो. सो अब हम सिंपल में कहोगे कुछ चीज जानना, टू नो समथिंग. सो जो हम चीज जानेंगे उसको हम कहते हैं साइंस. तो कुछ भी चीज जानने को हम साइंस कहते हैं. देखो इस साइंस ने जन्म कब लिया. जो इंसान था ये हमेशा क्यूरियस था. किस बात में क्यूरियस था, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा था. जैसे कि आप देख रहे हो, अब मौसम चेंज हो रहा था, वो जान रहा था ये चेंज क्यों हो रहा है. सन डेली राइज क्यों होता है, सेट क्यों होता है. सो ये की क्यूरियसिटी जो इसकी थी, इसने इसको मजबूर किया. इसने कीनली नेचर को ऑब्जर्व किया और इस पे एक्सपेरिमेंट्स फॉलो किए. ये जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के साथ इसने एक नॉलेज गेन की, फिर इसने इसको सिस्टमैटिकली अरेंज किया. तो ये जो नॉलेज इसने गेन की थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के साथ, इस एंड व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली, फिर इसने सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया. इस नॉलेज का नाम क्या रखा गया, इसी नॉलेज का नाम साइंस रखा गया. अब अभी सोच रहे होगे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट क्या होता है. देखो एग्जांपल एक देता हूँ. जैसे कि आप पढ़ रहे हो फिजिक्स. फिजिक्स में हमने पहले पढ़ेंगे रेस्ट, फिर मोशन, फिर हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन. दिस मीन सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं वन आफ्टर अनदर. अब मैं लाइफ में आपकी एग्जांपल दूंगा. सिस्टमैटिक का मतलब क्या है. सिस्टमैटिक का मतलब है जैसे कि आपको कोई पूछेगा क्यों यूर एड्रेस, तो आप क्या कहते हो. आप कहोगे आई एम फ्रॉम ABC, माई फादर इज दिस, माई मदर इज दिस, एंड आफ्टर लास्ट में आप अपना नाम कहोगे. तो अगर दूसरे सब स्टूडेंट को मैं पूछूंगा, वो पहले कहेगा वाई माई नेम इज ABC, आई लिव हियर. अरेंजमेंट में उसने अपने नाम किया, पहले नाम किया, फिर फादर्स नेम, देन मदर, देन एड्रेस. दिस चीज, इसी चीज का नाम हम क्या देते हैं, इसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिकली. सो ऐसे ही हमने साइंस जब नॉलेज ड्राइव किया तो हमने इसको ऑर्डर दिया है. इस ऑर्डर को हम सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स को हमने सिस्टमैटिकली अरेंज किया, तो उस नॉलेज को नाम रखा हमने साइंस. सो हम सिंपल लैंग्वेज में हम याद रखेंगे. अब साइंस मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज. जो भी नॉलेज हमने गेन की उसको हमने ऑर्गेनाइज रखा है, तो उस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का नाम हमने रखा है साइंस. अब इसके बाद हम देखने वाले हैं साइंस. साइंस की कितनी ब्रांच हैं. अब जो देखने वाले हैं, देखो साइंस का मतलब है जैसे मैंने आपको अभी कहा टू नो. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. वट यू वॉन्ट्स टू नो, क्या जानना चाहते हो आप क्या जानना चाहते हो. हमें हर कोई चीज को जानना है, हमें हर कोई चीज को जानना है. हर कोई चीज मीन्स लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है. आई विल गिव ये स्मॉल एग्जाम्पल. यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, साइंस आपको फिर से थोड़ा सा रियलाइज हो जाएगा. यहाँ पर एक मदर है, इसके पास एक छोटा सा बेबी है. अब ये क्या काम कर रही है. ये जो बेबी है ये इस पे ऑब्जर्वेशन कर रहा है. इसने इस पे कीन ऑब्जर्वेशन रखी है. ऑब्जर्वेशन मीन्स देखना. ऑब्जर्वेशन इसने की, इसने माँ से पूछा ये क्या है, इसने कहा इट इज आयरन. तो इसने कुछ चीज याद रखी. ये जो याद रखा ना इसने, तो इसने कुछ चीज गेन किया. क्या गेन किया, नॉलेज. देखो इसके बाद नॉलेज इसने कैसे गेन किया, एक तो ऑब्जर्वेशन के साथ गेन किया. अभी इसके बाद इसने क्या काम किया, इसने इसने क्या काम किया, इसने इसको हाथ लगाया. जैसे इसने इसको हाथ लगाया, ही फील्स हॉट. जब इसको हाथ लगाया, अगर दोबारा आप बोलोगे इसको हाथ लगाओ, ये कभी नहीं लगाएगा. तो इसने क्या किया, इसने हार्ट देखा. कैसे देखा, टच करके.
तो टच करने को ही एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो इसने ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ चीज याद रखा, क्या गेन किया, नॉलेज गेन की। ऑब्जर्व के बाद इसने एक्सपेरिमेंट किया, दिस मीन सिस्टमेटिकली ये पढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं इसने नॉलेज गेन की। ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड व्हेन अरेंजर सिस्टमेटिकली अरेंज करके, पहले देखा फिर हाथ लगाया, तो इसने कुछ नॉलेज गेन की। तो ये नॉलेज जो इस बेबी ने गेन की, यही तो साइंस है। तो ये साइंस है। अब कब से इंसान साइंस पढ़ रहा है? जब से सिविलाइजेशन आई, जब से इंसान ने अर्थ पे जन्म लिया है। चलो हम देखते हैं इसकी मेन। अब हमने सीधा रखो याद, नॉलेज है, नॉलेज का मतलब है साइंस। नॉलेज मीन्स टू नो, जो जानने को हम साइंस कहते हैं। तो आप किसके बारे में जानना चाहते हो? तो इंसान को क्या जानना था? उसको अपने इर्द गिर्द के बारे में जानना था, उसको हर कुछ की किसी चीज के बारे में जानना था, एवरीथिंग के बारे में जब उसको जानना था। तो हम एवरीथिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर पा रहे हैं। तो हम कहेंगे जमीन पे या तो कोई लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो हम एवरीथिंग को अब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पे डिफाइन करने वाले हैं। देखो एवरीथिंग इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब स्टडी करना है मुझे लिविंग थिंग्स के बारे में, स्टडी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अब साइंस की कितनी ब्रांचेस आएंगी? फिर दो ही ब्रांचेस आएंगी। अभी ब्रॉड लेवल पे हम दो ब्रांचेस को डिवाइड करते हैं। एक तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, तो उसका नाम हम रखेंगे फिजिकल साइंसेस। और दूसरी जो है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी है, तो उसका नाम हमने रखा बायोलॉजिकल साइंस। अब इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं फिजिकल साइंसेस में हर कोई ब्रांच जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम ब्रॉडली जब देखते हैं मेनली दो ब्रांचेस हैं, अदरवाइज देयर आर इन्फिनिट ब्रांचेस। तो हम दो ब्रांच लिखते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जैसे कि दूसरा जियोलॉजी, देखो रॉक के बारे में स्टडी करना है, वो भी तो नॉन लिविंग थिंग है। क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना है, वो भी नॉन लिविंग है। तो ओशन के बारे में, उसको ओशनोग्राफी कहेंगे, वो भी नॉन लिविंग्स है। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू नॉन लिविंग इज फिजिकल साइंस। सो हमें अभी हम मेन ब्रांच देखते हैं। फिजिक्स एक ब्रांच है। फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? एक कुदरत के बारे में स्टडी करना, खुदा के राजों को निकालना। तो हम निकालते हैं यहाँ पर डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम। और नेचर में क्या हो रहा है, तो नेचर और इसमें क्या हो रहा है ये स्टडी करना है। तो हम कहते हैं इट इज ए फिजिकल साइंस, इट इज ए फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। सो ये जो फिजिक्स है इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? नेचर। फिनोमेना क्या मतलब है? नेचर स्टडी करना है, और क्या हो रहा है नेचर में। बारिश पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, तो ये स्टडी करना है। स्काई ब्लू है, क्यों है ब्लू, ये स्टडी करना है। तो इसके बारे में जो नेचर के मैजिक्स थे उनको हमने बाहर निकालना है। तो उसके बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं फिजिक्स। अब हम क्लासिफाई जब करते हैं फिजिक्स को, क्लासिफाई अभी हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में जब हम फिजिक्स हम अब यही पोर्शन उठाने वाले हैं फिजिक्स, तो वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ पूरे इसकी ब्रांचिंग, फर्दर ब्रांचेस कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले हैं इसमें। तो इसमें हम एक कहते हैं, आपने सुना होगा दो नाम फिजिक्स के, एक था न्यूटन, दूसरा था आइंस्टाइन। तो दीज आर द फोर फादर्स ऑफ द फिजिक्स। तो आप देखते हो ये दो इंसान जो थे, इन 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 पे ही इन्हीं की कंट्रीब्यूशंस ने फिजिक्स के हमने दो हिस्से किए। एक को हमने कहा क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे को हम मॉडर्न कहते हैं। क्लासिकल क्या है? डिवाइड, देखो इनकी ये जो हम इन दोनों की बिना पर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है ये 19 से पहले आया था। तो 19 से पहले जो भी फिजिक्स में डेवलपमेंट हुई वो हम क्लासिकल फिजिक्स की हेडिंग के अंडर स्टडी करेंगे। तो all the developments in physics which are accumulated until 1900s, 1900s में जितने फिजिक्स में डेवलपमेंट हुई थी, तरक्की, जितनी फिजिक्स तरक्की, कितनी ब्रांच फिजिक्स की आई थी, उन सब को हमने कहा, उसको कहते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स। इसको हम कभी न्यूटन मैकेनिक्स भी कह लेते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं इसको। तो क्लासिकल फिजिक्स का जो फादर है वो कौन है? वो न्यूटन ही है। तो अगर आपसे पूछेगा कोई हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, हम कहेंगे न्यूटन है। इसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स है, देखो 19 से बाद अभी तक, अभी हम पढ़ रहे हैं, इस टाइम तक जो भी डेवलपमेंट फिजिक्स में हुई है
उसको हम किसके स्टडी करेंगे, अंडर दिस हेडिंग हम स्टडी करेंगे। कौन सी हेडिंग? हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दिस मीन्स हम 19 से आगे वाली फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कब तक पढ़ रहे हैं? आज तक पढ़ रहे हैं, जो अभी भी हो रही है डेवलपमेंट इन फिजिक्स। तो वहां तक हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसको कहेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स। जब आप देखते हो क्लासिकल में, अब न्यूटन आया था, तो न्यूटन मैकेनिक्स था, थर्मोडायनेमिक्स वहां तक ड्राइव हो गई थी, हीट की स्टडी। साउंड हम स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी तो डिस्कवर हुई थी तब तक, तो इलेक्ट्रिसिटी तक महदूद रहेगी ये क्लासिकल फिजिक्स। अब इसके बाद मॉडर्न में हम क्या स्टडी करेंगे? उसके बाद हम एटॉमिक लेवल पे गए, एटॉमिक फिजिक्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, बॉडी मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है कोई बॉडी। तो वो हम किस में पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे। वो किस में? मॉडर्न फिजिक्स में। या भी हो रहा है, एटम बम्स बन रहे हैं, या कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है आज, जो भी आज की डेवलपमेंट्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है अब। तो यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो हम किस में पढ़ने वाले हैं? मॉडर्न फिजिक्स में। अब मॉडर्न फिजिक्स का फादर कौन है? इट्स फादर इज आइंस्टाइन। इसके बाद हम दूसरी ब्रांच जब देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स की, तो दूसरी ब्रांच है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम बेसिकली, यहाँ पर हम देखो, अभी हम फिजिक्स का एक और पार्ट देखते हैं। सिंपल में हम ऐसे भी डिफाइन कर पाएंगे फिजिक्स, फिजिक्स डील्स विद मैटर एंड एनर्जी। देखो अभी हमने देखा नेचर, नेचर किसका बना हुआ है? मैटर और एनर्जी। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं फिजिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं मैटर और एनर्जी, और ये मैटर कैसे इंटरेक्ट होता है विद एनर्जी। तो दीज थिंग्स वी स्टडी इन फिजिक्स। इसके बाद अब मैटर बना किसका है? मैटर और एनर्जी इंटरेक्ट कैसे पढ़ कर रही है, हम पढ़ते हैं किसमें? फिजिक्स में। अब मैटर किसका बना हुआ है? मैटर बना हुआ है सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ये पार्टिकल्स स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं? तो मैटर कैसे बना हुआ है, ये जो बनना देखना है हमें। वी स्टडी इन दिस ब्रांच, दिस इज नोन एज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, इनकी प्रॉपर्टीज एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट दे अंडरगो, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे ये बनते हैं, कैसे एटम्स बनते हैं, कैसे वो बॉन्ड्स बनाते हैं, सारा कुछ हम किस में पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री का कौन फादर है? एंटिनो लेवेसर जो है उसको हम कंसिडर करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का फादर आइंस्टाइन, एंशिएंट फिजिक्स का फादर, क्लासिकल फिजिक्स का फादर न्यूटन। तो यहाँ पर हमने फिजिकल साइंस देखा, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बाद हम दूसरी ब्रांच पे जब मूव करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजिकल साइंस। अब लिविंग थिंग्स में भी लार्ज ब्रांच आएंगी, इंसेक्ट्स हैं, सीड्स हैं। तो चलो हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आज। ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं दो ब्रांचेस में इसको। एक को कहते हैं हम बॉटनी, दूसरी ब्रांच को कहते हैं हम zoology। जैसे लिविंग थिंग्स आर टू टाइप, एक तो प्लांट है, दूसरे एनिमल है। सिंपल, प्लांट के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहेंगे? बॉटनी कहेंगे। एनिमल्स के बाद स्टडी करने को हम zoology कहते हैं। जू मीन्स एनिमल। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका फादर कौन सा है। बॉटनी का फादर थियोफ्रास्टस जो है उसको कंसिडर करते हैं हम फादर ऑफ बॉटनी। और जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल जो है इसको हम कंसिडर करते हैं फादर ऑफ zoology। और ये बात आप याद रखना, ये जो एरिस्टोटल है ना, तो फिजिक्स किस वर्ड से निकला था? फ्यूजिस, वो भी इसी ने दिया हुआ है। तो वर्ड का जो पहला वर्ड फ्यूजिस दिया वो भी इसी ने निकाला हुआ था। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं हम, ये फादर ऑफ zoology कौन है? एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वहां पर एरिस्टोटल ही लिखना। अगर आएगा बॉटनी का कौन है? थियोफ्रास्टस है। अगर आएगा zoology का कौन है? वो भी एरिस्टोटल है। तो अब देखते हैं, चलो इस वर्ड पे थोड़ा देखते हैं ये कब हमने यूज करना शुरू किया वर्ड। साइंस कब हमने यूज करना, पढ़ने की बात है, ये तो हम तब से पढ़ रहे हैं जब से अर्ली मैन आया, जब से फर्स्ट मैन ऑन अर्थ जब आया, तो तब से वो साइंस पढ़ रहा है, क्योंकि ही वांट्स टू नो, ही वाज क्यूरियस। बट ये जो वर्ड साइंस है, ये कब जन्म इसने 19th सेंचुरी में लिया। 19th सेंचुरी में पहली बार वर्ड साइंस लिखा गया। इससे पहले जो साइंस था वो किस नाम से जाना जाता था? उसको हम उससे पहले नेचुरल फिलॉसफी कहते थे। ये कब जानते थे इसको नेचुरल? ये उन दिनों जानते थे जब इंसान ने थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोनॉमी सीखी, थोड़ा थोड़ा कीन ऑब्जर्वेशन के साथ टाइम देखना सीखा, वेदर कब चेंज होगा वो देखना सीखा बाय सीइंग द मूवमेंट ऑफ द सन। एंड उसके बाद जब
इसने डिफरेंट ये अर्ली मैन था, सिविलाइजेशन जब आई, डिफरेंट सिविलाइजेशन जब ये डेवलपमेंट हुई, तो उस वक्त कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था। नॉलेज कैसे ट्रांसफर हो रही थी? ऑरली ट्रांसफर हो रही थी। तो ऑरली जो नॉलेज ट्रांसफर हो रही थी, ऑरली नॉलेज ट्रांसफर हो रही थी, तो ये जो जमाना था, उस जमाने में साइंस को नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। उस जमाने में साइंस का नाम नेचुरल फिलॉसफी था। आफ्टर दैट 19th सेंचुरी में इस वर्ड को हमने साइंस के से चेंज किया, नेचुरल फिलॉसफी की जगह पर हमने साइंस लिखना शुरू किया। So it is all about the today's topic. Hope you understand this. Hope आपको मजा ही आया होगा आज के टॉपिक में। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक में अपलोड करने वाला हूं, अब हम पोर्शन फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम स्टार्ट करेंगे जीरो से। दैट्स वाई जीरो टू हीरो। दैट्स वाई आई एम कवरिंग द बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट। सो स्टार्टिंग से हम साइंस से स्टार्ट किया, इसके बाद हम फिजिक्स क्या है, कौन सी ब्रांचिंग है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप वी विल कवर द होल द topic, whole the syllabus of this science portion. Thank you. Have a nice day. Stay blessed.